मौर्य साम्राज्य, एक अखंड भारत का सपना, भाग 2, पतन और विरासत। महान सम्राट अशोक के निधन के बाद मौर्य साम्राज्य के सुनहरे दिन धीरे धीरे ढलने लगे। धम्माशोक का शांति और अहिंसा का संदेश, जो उसके समय में साम्राज्य को एक सूत्र में बांधे हुए था, उसके उत्तराधिकारियों के हाथों कमजोर पड़ने लगा। अशोक के बाद उसके कई कमजोर और अक्षम शासक आए। उनके पास न तो चंद्रगुप्त जैसी सैन्य शक्ति थी और न ही अशोक जैसी दूरदर्शिता और नैतिकता। कमजोर उत्तराधिकारी और बढ़ता दबाव, मौर्य साम्राज्य की विशालता ही अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। इतना बड़ा साम्राज्य बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन और शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी, लेकिन अशोक के बाद के राजाओं में ये क्षमता नहीं थी। वे अपने प्रांतों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। दूरस्थ प्रांतों के राज्यपालों ने धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया, जिससे साम्राज्य कई टुकड़ों में बंटने लगा। उत्तर पश्चिमी सीमा पर भी खतरा बढ़ रहा था। यूनानी शासक, जो सिकंदर के उत्तराधिकारी थे, भारत की ओर देख रहे थे। वे मौर्यों की घटती ताकत को भांप गए थे और आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। साम्राज्य के अंदर आर्थिक चुनौतियां भी बढ़ने लगी थीं। भव्य इमारतों, सड़कों और बौद्ध विहारों के निर्माण पर भारी खर्च हुआ था, जिससे राजकोष खाली होने लगा था। शुंग वंश का उदय और मौर्यों का अंत। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ एक बेहद कमजोर शासक था। उसकी सेना और दरबार में अनुशासनहीनता फैल गई थी। इसी का फायदा उठाया उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। 185 BC में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और मगध के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इस तरह मौर्य साम्राज्य का 137 वर्षों का गौरवशाली शासन समाप्त हो गया और शुंग वंश की स्थापना हुई। अमिट विरासत। हालांकि मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक पतन हो गया, लेकिन उसकी विरासत भारत के इतिहास में अमिट है। अखंड भारत का स्वप्न, मौर्यों ने पहली बार भारत को राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की अवधारणा दी, जो बाद के कई शासकों के लिए प्रेरणा बनी। कुशल प्रशासन, अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासनिक व्यवस्था आज भी राज्यशास्त्र के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उन्होंने एक केंद्रीकृत, सुव्यवस्थित प्रशासन की नींव रखी। कला और वास्तुकला, अशोक के स्तंभ, शिलालेख और बौद्ध स्तूप भारतीय कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिस पर 4 सिंह अंकित हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना। बौद्ध धर्म का प्रसार, अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से निकलकर विश्व के कई हिस्सों में फैला। आर्थिक समृद्धि, मौर्य काल में कृषि, व्यापार और वाणिज्य ने खूब उन्नति की। सड़कें बनवाई गईं, जिससे व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हुए। न्याय प्रणाली, एक सुदृढ़ न्याय प्रणाली स्थापित की गई, जिसने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद की। मौर्य साम्राज्य भले ही अब इतिहास के पन्नों में सिमट गया हो, लेकिन अखंडता, सुशासन और शांति के उसके आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शिता किसी राष्ट्र को महान बना सकती है और कैसे सत्ता का कमजोर होना पतन का कारण बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।